Welcome to GRV coaching classes. Hello students, welcome to GRV coaching classes. I am engineer Gaurav Mehendiratta, physics teacher. तो अपने इस चैनल पे हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, CUT के प्रिपरेशन के क्वेश्चंस, जेई मेंस, नीट इन सब को कवर अप करेंगे. जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड के क्वेश्चंस आए हैं, MCQs, assertion रीजंस या फिर न्यूमेरिकल्स, SL अरोड़ा के क्वेश्चंस, साथ ही साथ हम मैथमेटिक्स को भी कवर अप करेंगे. तो इस बार जो ये हमारे पास सेट 55/3/1 का जो सबसे पहला MCQ था वो क्या था? अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q starts from rest and moves in an electric field E which is equals to E naught I cap. तो पहले इस लाइन का मतलब समझो. एक पार्टिकल है जिसका मास है m और उसका चार्ज क्या है? q. अब वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ. रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो हमें पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0. तो अब वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में है. ठीक है, पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस में है. जैसे हम यहां पे बना के देखें तो जैसे ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है. ये यू कैन से दैट ये x एक्सिस और ये z एक्सिस है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड is equals to E naught I cap. That is given to you. I cap कहाँ पे होता है? X एक्सिस के अलॉन्ग होता है. Y एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है? J cap. और Z एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है? K cap, यूनिट वेक्टर. तो हम सारे कंसेप्ट्स को कवर अप करेंगे फिजिक्स में. जो भी बच्चों के डाउट्स हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, हम उनको भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. एक वीडियो में चाहे मैं एक क्वेश्चन ही क्यों ना सॉल्व करूं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो सबको समझ में आए. तो अब पार्टिकल जब x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा था, पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग जब ट्रेवल कर रहा था, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ठीक है, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो अब हम ये देखेंगे इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हम ये देखेंगे. तो इसका सॉल्यूशन देखिए. देखो बच्चों, हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है ना. अब देखो पार्टिकल मूव कर रहा है. ठीक है, पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स भी लग रही है. फोर्स किसके कारण लग रही है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रही है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पार्टिकल जो होगा उसके ऊपर चार्ज है. चार्ज के कारण उसके ऊपर क्या लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी. अब जो फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, दैट इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, हमें पता है कि जो फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, दैट इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. एज वी नो, जो फोर्स है वो हमें पता है, फॉर्मूला यहां से हमें पता चल चुका है. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके बराबर है? E नॉट के बराबर है. ओके, फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन हियर? E नॉट. अब हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? जितना चार्ज पार्टिकल के द्वारा वर्क हुआ. अब जो वर्क हुआ वो किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है ना. हमें पता है कि जो वर्क होता है, वर्क डन बाय अ बॉडी और वर्क डन बाय अ पार्टिकल इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो यहां पे फिर काइनेटिक एनर्जी होगी वर्क के बराबर, एंड फोर्स इज इक्वल्स टू, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फोर्स हियर, दैट विल बी इक्वल टू Q नॉट E इनटू x. ओके, तो अगर आप यहां पे वेक्टर साइन नहीं भी लगाते तो भी चलेगा. तो इस हिसाब से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी या जो वर्क होगा, वी कैन से दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, which is equals to Q into E naught into X. Q E naught कहां से आया? फोर्स की, जो यहां से हमने वैल्यू निकाली थी. तो इस हिसाब से
इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होना चाहिए बी। ओके, तो कमेंट में लिखिए जिस जिसको समझ आया। अगर किसी को समझ नहीं आया तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जिस जिसका जो भी डाउट होगा आई ट्राई माय बेस्ट कि वो रिजॉल्व हो जाए। थैंक यू।